तीसरी बार टला रोजका में पंचायत में कार्यवाहक सरपंच का चुनाव। एक पक्ष ने स्थानीय प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। नुहू जिले के खंड इंड्री के अंतर्गत और 25 करोड़ रुपए के गबन मामले में चर्चित ग्राम पंचायत रोजका में सरपंच की बर्खास्तगी के बाद अलग अलग पक्षों में कार्यवाहक सरपंच चुनने के लिए राजनीतिक जोड़तोड़ जारी है। वर्तमान सरपंच की बर्खास्तगी के बाद अब 3 बार कार्यवाहक सरपंच का चुनाव स्थगित हो चुका है। वहीं सोमवार को भी एक बार फिर से ऐसा हुआ, जब राजनीतिक उटक पटक के चलते कोरम नहीं पूरा होने के चलते चुनावी प्रक्रिया तीसरी बार भी टल गई। आपको बता दें कि रोजकामेव के रहने वाले हाजी अर्जन खान ने बतलाया कि सोमवार को ग्राम पंचायत में कार्यवाहक सरपंच के लिए इंड्री खंड परिसर में चुनाव होना था, लेकिन तीसरी बार चुनाव प्रक्रिया टल गई। उन्होंने सीधे तौर पर स्थानीय प्रशासन पर भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर सरकार की छवि को खराब करने का आरोप लगाया। अर्जन ने कहा है कि पंचायत में 25 करोड़ रुपए का गबन करने वाले भ्रष्टाचारियों से उन्हें जान का खतरा है। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं कि ग्राम पंचायत के 25 करोड़ रुपए के गबन का आरोपी कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। ये सारा खेल चुनाव प्रक्रिया को रोकने के लिए किया गया था। बताया जा रहा है कि आज सोमवार को भी एक बार फिर ऐसा हुआ, जब दुष्कर्म के आरोपी 2 पंच सदस्यों की तलाश में पुलिस ने फिल्मी अंदाज में खंड परिसर में दस्तक देते हुए हिरासत में ले लिया, जिससे कोरम नहीं पूरा होने के चलते चुनावी प्रक्रिया तीसरी बार भी टल गई। इस रोचक पहलू को लेकर चारों तरफ चर्चाएं हैं, तो कहीं न कहीं अपनी जीत के प्रति आश्वस्त एक पक्ष ने पुलिस प्रशासन पर दूसरे पक्ष के साथ मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में आरोपों को पुलिस ने निराधार बताते हुए कहा है कि दुष्कर्म के मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम पबीज खान एडवोकेट। कौन सा गांव है? रोजका में। आज आपके गांव में मतदान होने थे, कार्यवाहक के लिए सरपंच चुना जाना था, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? आप क्यों रद्द कर दिया गया? सर, ये सारा मामला ग्राम पंचायत रोजका में जो चर्चित प्रकरण है 25 करोड़ घोटाले का, उससे जुड़ा हुआ है। इसमें घोटाला होने के बाद पहले सरपंच को सस्पेंड किया गया, उसके बाद डीसी साहब ने उनको बर्खास्त कर दिया और हमें 7 तारीख को पंच को बहुमत साबित करने का नोटिस दिया गया। किसी कारण बीडीपीओ साहब ऑफिस में न होने के कारण वो इलेक्शन टाल दिया गया था। फिर 8 तारीख को दोबारा से नोटिस किया गया था, इसी 8 फरवरी को। 8 फरवरी को नोटिस होने के बाद उसमें 12 फरवरी का टाइम दोबारा बहुमत साबित करने के लिए किसी पंच को दिया गया था। तो इसके पहले होता क्या है कि 11 तारीख को जो हमारे पंच हैं उनके खिलाफ झूठा मुकदमा फिरोजपुर झिरका में कराया जाता है, ठीक है। और उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती है, कोई तहकीकात नहीं की जाती है किसी से कोई। उसके बाद गांव में सीधी रेड की जाती है मेंबरों के घर पे। और 12 तारीख को जैसे कि नोटिस दिया गया था, इलेक्शन होना था, बहुमत साबित करना था किसी पंच को अपना, वहाँ पे हम सब गए और वहाँ पे पुलिस ने हमारे 2 पंचों को वहाँ से सीधा उठा लिया। अब वो पंच कहाँ फिलहाल? पंच पुलिस के पास हैं, अभी पुलिस कस्टडी में है। ये पूरा झूठा मामला है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को टालने के लिए। इसमें कोई सच्चाई नहीं, ना हमारी लोकेशन है वहाँ पे। मैं खुद पंचों के साथ था, पंच मेरे साथ थे। हम अपने कहीं एकांत में कहीं उनको ठहरा रखा था और ना हमारी वहाँ की। इस मामले में षड्यंत्र की बू नजर आ रही है आपको? सर, मुझे इस मामले में ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी प्रशासनिक शक्तियाँ यहाँ पे पुलिस के हाथ में लग रही हैं मुझे, ठीक है। पुलिस इस तरीके से झूठे मुकदमे कर रही है और वोटिंग के टाइम पे पंचों को बीडीपीओ ऑफिस से उठाया जा रहा है। इस जिले की प्रशासनिक शक्तियाँ देखने से लगता है कि डीसी साहब के पास नहीं, किसी और के पास है। क्या कार्रवाई इसके साथ है? सर, यही है, हमारे पास बहुमत है, हम बहुमत, हमारे पंच ज़्यादा हैं, हमें कार्यवाहक सरपंच बनाया जाए। इसमें जो भी ये झूठा मुकदमा हुआ है, इसमें सही तहकीकात की जाए, तफ्तीश की जाए और झूठा मुकदमा करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमें चार्ज दिया जाए कार्यवाहक सरपंच। और जो अरेस्ट किए गए हैं
वो बेबुनियाद सिर्फ इलेक्शन को टालने के लिए झूठे मुकदमे में अरेस्ट किए गए, उनको छोड़ा जाए। कौन लोग? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हाजी अर्जुन खान है जी। रोजकामेव गांव में कार्यवाहक सरपंच के लिए चुनाव होना था, जी इन कारणों की वजह से वो रद्द हो गया, क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें ये हुआ था कि ये अब की बार जो नोटिस हुआ था, जो आज का हमें तीसरी बार हुआ था, और इन्होंने एक औरत को राजस्थान से बुला के हमारे 2 मेंबरों पे, एक और अन्य साथी पे झूठा मुकदमा कराया, जबकि वहाँ हमारे आदमी गए भी नहीं थे। और अब हमारी जानकारी में आई कि औरत को भी पता नहीं है। और अब हम वहाँ जैसे वोटिंग के लिए गए तो हमसे कहते रहे कि भाई आपके साथ न्याय होगा। और वहाँ CIA आई और वहाँ 2 मेंबरों को हमारे को लेके आ गई वहाँ से, और पूरा षड्यंत्र हुआ है जी हमारे साथ। मतलब 25 करोड़ रुपए खा के गांव के सिंगल सिग्नेचर पे खाता खोल के दीन मोहम्मद उर्फ धौना, उसकी बहन खातूनी जेल में जा चुकी है। और हमें गांव में हमें भी धमकी देते हैं जान से मारने की। 1 महीने से हम उनकी यातनाएं झेल रहे हैं। तो किसको इसके लिए जिम्मेदार आप मानते हो? देखो जी, इसमें जिम्मेदार तो यही है कि जी प्रशासन और जो सरकार है जी, सरकार भी को भी देखना चाहिए। सरकार, खट्टर साहब अच्छे CM हैं और उनकी जानकारी में, संज्ञान में नहीं है। नीचे जो ये मामला चलाया जा रहा है तो एक षड्यंत्र के तहत चलाया जा रहा है। तो इसमें किस तरह की आपको षड्यंत्र, राजनीति है षड्यंत्र, किस तरह से क्या कुछ लगता है? नहीं सर, राजनीति षड्यंत्र नहीं है, अफसरों का ये मिला जुला एक मामला है। क्योंकि हमने उनकी संज्ञान में डाल दिया। हमने कल भी SP साहब को मैसेज मैंने डाल दिया था ये औरत के बारे में, जो झूठी FIR कराई थी इसका भी, और कोई रिप्लाई नहीं दिया। SP साहब का पता लग रहा है कि छुट्टी पे हैं, बट हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने SHO साहब को भी बताया, IO साहब कल लाए, एक और आदमी को वहाँ से उठा लाए उसको। फिर हमने वही बोले, हमने आप वोटिंग करने दो हमें, वोटिंग के बाद हम आपके पास आएंगे, हम पूरा सहयोग करेंगे। क्योंकि झूठा मामला था सारा, एक षड्यंत्र के तहत, ताकि ये वोटिंग ना हो। आज जो आदमी 25 करोड़ रुपए गांव के खा गया, तो आप समझ सकते हो क्या करना चाह रहा है। वो तो गांव में आदमी मरवाने तक की नौबत कर रहा है। मतलब इतनी गंदी सोच है उसकी। मतलब उसके पिछले 5-7 साल से, जब से बना, गांव में गुंडागर्दी, गोलीबाजी, इस तरह की काफ़ी बार बाहर से गुंडे बुलाना, ये इस तरह की गुंडागर्दी उसने मचा रखी है हाई लेवल पे। और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार से भी, मेरी खट्टर साहब से भी विनती है हाथ जोड़ के, कि अगर ऐसे गंदे आदमी पनपेंगे तो फिर समाज कैसे रहेगा सुरक्षित। रुपए का अमाउंट बहुत बनता है गांव में। आज देखो गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। 25 का तो अलग, और इससे अलग 13 करोड़ का और है, जिसमें से 13 करोड़ को भी ये ऐसे ही खा गया है। मतलब 40 करोड़ का मामला है। ये हमारी ज़मीन का मुआवजा आया था, हमारी ज़मीन एक्वायरमेंट हुई थी पंचायत की, उसका मुआवजा 2010 में आया था। तो ये बड़ा षड्यंत्र किया गया है जी, एक पैसे के बलबूते पे। कार्यशैली सर, हमें कोऑपरेट नहीं किया पुलिस ने। क्योंकि हमने बोला हमारी वोटिंग करवा दो, हम आपका साथ चलेंगे, कोऑपरेट करेंगे आपको, हम इनको साथ लेके चलेंगे। कोऑपरेट नहीं किया पुलिस ने हमें। पुलिस की इसके में मिली भगती है जी। हमने अपनी बात, इसमें कार्रवाई चाहते हैं आप? हम कार्रवाई यही चाहते हैं सर। हमने अब हमारी जानकारी में आया कि वो औरत भी आ गई है, वो औरत को पता नहीं है ये झूठा क्या है। इन्होंने कार्रवाई, हमें न्याय मिल जाए, इंसाफ मिल जाए, इसकी हमें उम्मीद है सरकार से, प्रशासन से भी। हमारी यही विनती है हाथ जोड़ के, क्योंकि ये बिल्कुल एक अंधा कानून, एक जैसे फिल्मों वाला ड्रामा हो रहा है। औरत कौन है, कहाँ ये से? औरत राजस्थान से है, पिपरोली गांव के से है। उसके जो उसको ला के झुरका बता के यहाँ मेरे को ये, जबकि हमारे आदमी वहाँ उस लोकेशन में भी नहीं है। उस दिन हमारे आदमी दूसरी जगह, हमारे पास फुटेज है, वो वहाँ पे गए भी नहीं है। मतलब एक आरोप लगाए? बलात्कार का मतलब मुकदमा कराया झूठा। मतलब झिरका में मिले, वो वहाँ गए भी नहीं। बिल्कुल कोरा झूठा है बिल्कुल। क्यों लगाए आरोप? और ये 2 मेंबरों को ये वोटिंग ना हो, ये असली मामले, इस चुनाव को रोकना था मैंने इनका, आज का जो आज वोटिंग हुई है। फिलहाल चुनाव स्थगित कर दिया गया है। डेट्स अब दोबारा कंफर्म करेंगे डी साहब, वीडियो साहब हमारे, सेक्रेटरी साहब। देखो शाम तक कब की देते हैं। गांव के कई लोग आज डिस साहब से मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन उन्होंने डी दिया? साहब ने कहा है कि न्याय होगा आपके साथ, और आप लेडीज़ का जो मामला है आप कोर्ट में जा सकते हो। तो हम जाएंगे, DGP साहब से मिलेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, प्रशासन के पास, सरकार के पास अपनी बात रखेंगे। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम यूनुस है। कहाँ से? रोजगामेव से। आपके गांव में एक कार्यवाहक सरपंच चुना जाना था, क्यों ये टाल दिया गया, क्या कहना चाहेंगे इसमें? इसमें जी मेरा खास वो भतीजा जो पकड़ा गया है, उसकी कोई मतलब कोई ऐसा कोई हम पे कोई फंडाबाजी कुछ है ही नहीं, कि सिर्फ राजनीति के चलते है, और उनने पैसे दे के नहीं वो मेरा भतीजा उठवा दिए। क्या क्या नाम है उनके? अजीज नाम है जनाब। तो क्या कार्रवाई इसमें चाहते हैं जी आप? हम दिया में यही चाहवा जनाब, हमारा सरपंच बनाओ जा, हमारी बहुमत है, और मतलब हमारा भतीजा छोड़ो जाओ। क्यों फंसाया उनको जा रहा है?
फंसा, मतलब उनकी तहकीकात करी जाए, जैसे मतलब वो हैं तो जायज है तो उन्हें खूब दे, जगह 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 दे, वो है ही ना है वो तो मतलब नाजायज, वो तो पैसा के चलता है। मतलब ये पुलिस प्रशासन ने पैसा खा के नहीं कुछ भी कर सके।